so strong, so powerful, just winning like a wow. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सटायर से भरे एक और नए वीडियो में। हाँ, मुझे पता है ये वीडियो 2-3 हफ्ते बाद अपलोड हो रहा है, लेकिन उसका एक रीज़न था। रीज़न ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं जॉब करता था, कुछ कारणों के चलते मुझे वो जॉब क्विट करना पड़ा, जिसके चलते आप सब जानते हैं फाइनेंशियल और पर्सनल लेवल पर भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो थोड़ा उन्हीं सब चक्करों में बिजी था। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियोस को पहले से भी ज़्यादा प्यार देंगे, जिससे हम थोड़ा कुछ मैनेज कर सकें और आपके लिए ये न्यूज़ प्लस एंटरटेनमेंट की कड़ी को बरकरार रख पाएँ। So please whatever. अभी कुछ दिन पहले कुछ राज्यों के इलेक्शन के रिजल्ट आए और बीजेपी ने जो 3 हिंदी बेल्ट के राज्य थे जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार भी बनाई। तो डांस हो जाए थोड़ा। बीजेपी की तारीफ तो बनती है इसमें। इन्होंने जितनी अच्छी तरह से अपनी बातों को जनता तक डिलीवर किया, दूसरी पार्टीज तो अपने फॉर्मूलाज ही ढूंढते रह गए। मतलब है कि नहीं? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार बात ये होती है कि हम लोग तो वोट देकर अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, लेकिन फिर मुख्यमंत्री को कौन चुनता है? सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल तो ये है। बीजेपी ने अपने मध्य प्रदेश में सीएम का अनाउंसमेंट कर दिया। उसके बाद तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सही में मामा का तो मामा ही बना दिया। अब आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने अपने आप के लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया। और कुछ का तो ये भी मानना है कि शिवराज सिंह चौहान ने मोदी जी को बताया नहीं था कि वो अकेले खा क्या रहे हैं। शायद इसीलिए मोदी जी ने अपना बदला ले लिया। और जब मामा जी के ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बिगड़ी है इस कदर। मैं तो यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, प्लीज जनता के लिए अच्छा काम करे और एवरी सिंगल पर्सन मस्ट गेट एवरीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब जिस पर उसका अधिकार हो वो तो उसको कम से कम मिले ही मिले। लेकिन इसी बीच हमारे सभी न्यूज़ चैनल पर क्या चल रहा था? मतलब क्या चल रहा था? तो ये आपने देखा, द विनर, वन नेशन वन लीडर। यहाँ पर मोदी इस वक्त लीडर के तौर पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी 46, कांग्रेस 42 पर, बीजेपी 46, कांग्रेस 42 पर आ चुकी है। मतलब ऐसे अनाउंसमेंट सुनकर तो मुझे सरोजिनी नगर मार्केट की याद आ गई। तो ये आपने देखा, द विनर। अच्छा, वैसे इन दिनों और क्या क्या चल रहा था इलेक्शन रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से? शिवराज लाफिंग, देन यू हैव कमलनाथ क्राइम, और ये क्या है? व्हाट्स दिस? वसुंधरा मारोइंग ठुमकास, हाउ सेक्सिस्ट यार। फिर मोदी जी भी नाच रहे हैं थोड़ा बहुत। लेकिन ये जो डांस स्टेप है ना, वो ग्राफिक्स में ही नहीं हो रहे थे, न्यूज़ स्टूडियोज में भी डांस का माहौल था। और डांस करके सब लोग थक गए होंगे, तो एनर्जी के लिए थोड़ा खाना वाना तो चाहिए, इसका भी इंतजाम तो होगा ही। अभी हलवा तैयार हो चुका है, लड्डू आ चुके हैं, खुलने बाकी हैं। अमित शाह ने हिदायत दी है कि तस्वीर साफ होने के बाद ही पटाखे फूटे, लेकिन अंदर लड्डू फूट चुका है मन में। इतनी सारी चीजों को लेकर बात करें और अमीश की बात ना हो उस पे, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल यार। इसे जीत नहीं बोलेंगे, अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ा मैंडेट है। सुनामी कह दीजिए ना, अमित सुनामी है। कोई सेंस है इस बात का? अभी थोड़ा वेट करिए, लेकिन बहुत बड़ी जीत है। वाह, हाँ मानना तो पड़ेगा, बड़ी जीत तो है, लेकिन इस जीत के साथ साथ अमीश का विपक्ष पर गुस्सा भी निकला। सनातन को लेकर जो अब शब्द कहे गए, मीडिया के कुछ एंकर्स को बॉयकॉट किया गया, वो सब भारी पड़ा है इस पूरे गठबंधन के ऊपर। इसीलिए कांग्रेस हिंदी पट्टी से साफ हो गई है। ऐसे इन रिजल्ट्स पर किसी और एक्सपर्ट का कोई रिएक्शन आया या नहीं आया? स्वामी रामदेव जी, स्वामी जी हमें बता सकते हैं ये चुनाव कौन जीतने जा रहा है? बहुत नमस्कार स्वामी जी। सौरभ जी प्रणाम, रजत जी जी प्रणाम। अरे वाह, ऑल टाइम फेवरेट इलेक्शन एक्सपर्ट भी आए हैं। जो दिन भर तनाव रहने वाला है उसको दूर करने के लिए क्या किया जाए? ये एकदम ठीक पूछा आपने। नेताओं को इलेक्शन के रिजल्ट से तनाव होता है, ये समझ में आता है, लेकिन रजत जी को भी इन रिजल्ट्स के चलते तनाव हो रहा था। कमाल है रजत जी।
लेकिन कुछ भी कहो, इन डेप्थ एनालिसिस इन इलेक्शन रिजल्ट के आपको एक ही बंदा दे सकता है। कौन है वो? हाँ, सही पकड़े हैं, मोदी अब भारत के अब तक के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। और अगर आप फिल्मों के मामले में देखें तो फिल्मों में जो लोकप्रियता अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना या रजनीकांत की है, अगर उन सबको अगर आप मिला दें तो मोदी की लोकप्रियता के शायद तब भी करीब ना पहुंच पाए। वैसे सुधीर जी, भक्ति के मामले में तो आपका भी कद बहुत ही ज्यादा बड़ा है कि आज मध्य प्रदेश को मोदी प्रदेश कहा जा रहा है, राजस्थान को मोदी स्थान कहा जा रहा है और छत्तीसगढ़ को मोदीगढ़ कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 160 रैलीज की इन इलेक्शन टाइम में, लेकिन टाइम्स नाउ की नविका ने मामा जी के साथ ये अच्छा नहीं किया। सबसे पहले कैप्टन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाइस कैप्टन अमित शाह, क्योंकि रणनीति कैसे बनती है चाणक्य बीजेपी के हमेशा ये रहते हैं और इनके साथ निभाते हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना काम। फिनिशर योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कई रैलियां की, और इसके अलावा फील्डर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में, फील्डर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में। बताओ, मामा जी को फील्डर बना दिया। मामा जी को कम से कम 50% क्रेडिट तो दे देते, अगर मोदी जी के लिए भी 50% का क्रेडिट रिजर्व करके रखा था। की गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। दैट्स राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बी इट फ्रेंड्स और फोर्स, पार्टी और परिवार, टुडे दे ऑल कंसीड एक मोदी सब पे भारी। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का रोल भी इस इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यकीन नहीं है? रूबिका जी से सुन लो। शिवराज सिंह चौहान, मैं उनके साथ एक इलाके में गई थी जब उनको रैली करनी थी। वहां पर लड़के चीख रहे हैं मामा आई लव यू, मामा आई लव यू, और मामा जो है वो 7 फीट ऊपर से नीचे कूदते हुए नजर आते हैं और जाकर और ये बोलते हैं कि आई लव यू टू, आई लव यू टू। और वैसे इन रिजल्ट्स के आने के बाद कुछ न्यूज चैनल तो 2024 के भक्ति भाव में जुट गए थे। A third term for Narendra Modi is absolutely certain. Whether the BJP gets 300 plus or can go 325 plus or 350 plus. देश की संसद में भी मोदी मोदी हो रहा है, देश के चुनावों में मोदी मोदी हो रहा है। नरेंद्र मोदी दुबई जा रहे हैं, वहां मोदी मोदी हो रहा है। व्हाइट हाउस में जा रहे हैं जो बाइडेन से मिलने, वहां मोदी मोदी हो रहा है। गजब मोदी मोदी चल रहा है बॉस। हाँ, हमें भी पता है आप लोगों के स्टूडियोज में भी मोदी मोदी ही चलता रहेगा, लेकिन हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि सरकार की अच्छी चीज़ों के साथ साथ अगर कुछ ऐसा गलत होता है तो उस पर भी बात करें, वो इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचाएं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे एक थैंक्स का भी ऑप्शन है, जिसमें जाकर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना। लेकिन एक चीज़ है जो बिल्कुल नहीं करना, हिंदू, मुसलमान और किसी भी तरह के फेक न्यूज़ पर बहुत जल्दी भरोसा मत करना।